गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में भी हमको कुछ बताइए, कुछ है बता दीजिए, एक वीडियो डाल दीजिए तब तक। तो आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियो लेकर आया हूं और बहुत इजी वे में इसको हमने समझाने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो हमें मालूम है कि टेंसेस की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो टेंसेस के माध्यम से हमने एक टेबल बनाई है जो यहां पे आपको बताएगा कि इजीली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्या होता है। तो यहां पे देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है, आपको साफ साफ आज दिख रहा होगा कि टेंसेस की हमने बनाई है टेबल, उसके बाद एक्टिव वॉइस की बनाई है और यहाँ पे पैसिव वॉइस की बनाई है। तो यहां पे हम इसको बताने की कोशिश की है कि जब ये टेंसेस होंगे तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें किस रूप में मिलेगा। अगर हमें इस रूप में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिला तो हमें पैसिव वॉइस में हमें बदलना कैसे है और किस तरीके से बदलना होगा। तो देखिए, एक एक हम करके टेंसेस को क्लियर करते हैं और टेंसेस के माध्यम से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे बदलेंगे, कौन सा टेंसेस को एक्टिव वॉइस दिया जाता है वो सेंटेंस हम देखते हैं। पहला है, अगर हमारा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एग्जामिनेशन में सेंटेंस दिया जाए तो सेंटेंस होता कैसा है। अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो सेंटेंस में, और या फिर डू डस का यूज किया हो या डू डस के साथ नॉट लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस जब मिलेगा तो वो एक्टिव फॉर्म में होगा। और उसको जब पैसिव वॉइस में बदलोगे तो क्या किया जाता है कि हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी होता है उसको हमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर लिख के हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं पैसिव में। तो यहां पे हमें ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि सेंटेंस हमें इस फॉर्म में मिलेगा और हम इसमें बदलेंगे। हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। दो बातें याद रखना बेटा, जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब बदलना तो हमेशा ये याद रखना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। आप यहां पे टेबल देख रहे होंगे, पैसिव वॉइस में हमने देखो हेल्पिंग वर्ब लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर हमने देखा दूसरे वाले सेंटेंस में तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड वाले सेंटेंस में हमने देखा तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने देखा ओवरऑल टेबल में देख रहे हैं कि जब भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बदला है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किया गया है। तो यहीं पे हम सेकंड पे आ जाते हैं। अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस हमको मिला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस आपको दे दिया गया पेपर में, तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, इज एम आर, इज एम आर लगा होगा। कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में इज एम आर का कोई यूज होगा प्रेजेंट में, और उसके साथ देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कमिंग, गोइंग, इस तरह आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ हो, आपको दिखे कैसा। जब प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूअस, आप प्रेजेंट कब मानेंगे, जब इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब दिया है और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन हो। तो पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हुआ था वो हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे और फिर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करना है, BEING, बीइंग का यूज करके हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो तीसरा जो है हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हम देखते हैं जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ हो तो पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि यार ये परफेक्ट का है। पहचानेंगे इससे कि हैज या हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया होगा और उसके साथ परफेक्ट में हमेशा, परफेक्ट वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको गिवन होगी, वो मिलेगी। और जब हम पैसिव में बदलेंगे तो उसको चेंज करके नहीं लिखेंगे, वही वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे। तो यहां पे वही चीज मैंने देखा कि परफेक्ट में देखा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का आपको सेंटेंस में गिवन होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन होगा। तो पैसिव में जब बदलोगे तो एक चीज याद रखिएगा, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कोई होगा हैज हैव लगाकर, फिर हमें BEIN का यानी कि बीइंग का यूज करना होता है
परफेक्ट वाले सेंटेंस में। आप है नोटिस करेंगे कि हमें परफेक्ट में हमने देखा कि BEEN बीन का यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और बाकी तो मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज करके सेंटेंस को पूरा करना है। तो हमने देखा ये कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में हमने ये देखा कि हमें सेंटेंस में बीन का यूज किया गया है, और परफेक्ट वाले सेंटेंस में देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद BEEN बीन का यूज किया गया है, तब जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें देखा कि ये प्रेजेंट टाइप में सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिले तो हमें पैसिव वॉइस में इस तरह से बदलना होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट में देखेंगे, पास्ट टाइप में पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, सर पास्ट परफेक्ट भी होता है। तो ये कैसे सेंटेंस होंगे? तो देखो सेंटेंस जब होगा तो हमें या फिर मिलेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म सेंटेंस में मिलेगा, या फिर डिड लिखा होगा या डिड नॉट लिखा होगा। तो ऐसा हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? एक्टिव में दिया हुआ होगा। अब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो हमें जब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमें जब पैसिव वॉइस में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगाकर तब हम जाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये अगर टेबल आपके दिमाग में है, अगर ये टेबल आपके दिमाग में है और दिमाग में बस गई है, तो इजी वे में हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलेंगे कैसे? अभी हम सेंटेंस आपको एक एक सेंटेंस हर एक का एक एक सेंटेंस करके आपको दिखाएंगे कैसे इजीली हम जज किया। तो अब आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अब बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू योर वर्क, तो वो ING फॉर्म लगता है। चाहे प्रेजेंट में देखा हमने, प्रेजेंट में देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा था। अब यहां पास्ट में देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है, उसके पहले क्या लगा है? वॉज और वर। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा था हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा था? हेल्पिंग वर्ब जानते हैं प्रेजेंट फॉर्म में लगा था क्या? इज, एम, आर। लेकिन पास्ट में आपने देखा, पास्ट में क्या देखा? वॉज और वर, क्योंकि पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज और वर का यूज किया गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज किया गया है। तो ये कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म होता है। चाहे इसमें कॉन्टिन्यूअस में देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है, आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है, यानी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने वर्क। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब पे याद रखिएगा, अगर वॉज और वर का यूज हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर इज, एम, आर लगा हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए यहां पे कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा वॉज और वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जब इसको हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो देखा कि वॉज और वर का ही यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में। फिर उसके बाद BEING, स्पेलिंग याद रखना, BEING बीइंग का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को पूरा कर देंगे। तो देखा ना कॉन्टिन्यूअस ऊपर वाला भी देखो, हमने जब पैसिव वॉइस में चेंज किया BEING बीइंग का यूज किया, जब हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा तो भी हमें BEING बीइंग का यूज किया। और ध्यान रखना है ये कि हेल्पिंग वर्ब जो लगे होते हैं उसी से आप पहचान जाओगे कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। अगर हम प्रेजेंट का है तो हमने देखा था कि इज, एम, आर लगा हुआ है, लेकिन जब पास्ट का सेंटेंस मिला तो एक्टिव वाले में हमें मिलेगा वॉज या वर का यूज करना मिलेगा। तो अब आते हैं आगे वाले में, परफेक्ट जो हमने लिखा पास्ट परफेक्ट। ऐसा सेंटेंस कैसा होता है? ऐसा सेंटेंस में हैड का यूज किया जाता है। क्या? हैड का यूज किया होगा एक्टिव वॉइस में। हैड होगा तो परफेक्ट होगा, और किसका होगा? पास्ट परफेक्ट का होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला हुआ होगा, मिलेगा ही आपको, क्योंकि परफेक्ट वाले सेंटेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, हमें यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। देखो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में देखो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा। दूसरा, अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था तो भी हमने देखा था वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा एक्टिव वाले सेंटेंसेस में। आगे देखते हैं फ्यूचर में हमें दो टाइप के टेंसेस हमें सेंटेंस मिलते हैं। एक होता है
फ्यूचर इंडेफिनिट का और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट का। यहां कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। तो यहां देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पहचान होती है। फ्यूचर में हमने पढ़ा था शैल और विल, पढ़ा था शैल और विल। तो फ्यूचर यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, शैल या विल का यूज किया हुआ होगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई लगा मिलेगा। तो एक्टिव सेंटेंस में दिया हुआ होगा इस फॉर्म में। तो हमें जब इस फॉर्म में दिया होगा तो हमें जब पैसिव वॉइस में बदलना होगा तो ऑब्वियसली शैल और विल का यूज करना होगा और उसके बाद जस्ट बी का यूज करना, बी का यूज करना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल देना। इजी है ना थोड़ा सा। ये टेबल है ही आपका एक्टिव पैसिव वॉइस को क्लियर करेगा। यहां दिया है फ्यूचर परफेक्ट, लास्ट वाला जो है परफेक्ट। परफेक्ट की बात हमेशा प्रेजेंट में भी किया, परफेक्ट की बात हमने पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में हमने परफेक्ट की बात हमने फ्यूचर में भी किया। सब में देखा, क्या देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में दिया हुआ है। और जब हम पैसिव में इसको बदलेंगे तो हम देखेंगे कि वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमें उसमें लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं परफेक्ट क्या कहता है। परफेक्ट कहता है सेंटेंस में शैल हैव और विल हैव लगा हुआ होगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये चीजें हमें याद ही रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम सेंटेंस ऐसे मिलेगा और हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो यहां पे ये मिला हमको, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो शैल हैव और विल हैव लगाकर हम क्या लगाएंगे, बी डबल ई एन बीइंग का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो हमने ये पूरी टेबल अभी देखी। इस टेबल से सर कुछ लोग के दिमाग में यह आ रहा होगा कि यार हम जज कैसे करेंगे, क्या है ये, कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया। तो ये टेबल है, इसी टेबल से हम सेंटेंस वन बाय वन आपको अभी करके दिखाते हैं और कैसे इजीली कन्वर्ट हो गया, कैसे इजी हम चेंज कर लिया। बस केवल दो तीन चीजें याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि जब कॉन्टिन्यूअस में बदलना, जब कोई कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस मिले आपको उसको जब पैसिव वॉइस में बदलना तो याद रखना, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हमें याद रखना है BEING का बीइंग का यूज करना है, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। और अगर हमारा देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो अभी हमने देखा BEING बीइंग का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन उसके हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होंगे। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, लेकिन पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वॉज और वर होगा। तभी तो पहचानेंगे यार पास्ट का है कि या प्रेजेंट का है। इसी तरह जज करोगे ना आप लोग कि कॉन्टिन्यूअस जो दिया है पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, ये आपको जज करना है। लेकिन परफेक्ट वाले में, तीनों परफेक्ट वाले में हमने देखा कि अगर परफेक्ट वाले में हमने देखा कि यहां पे सेंटेंस हैज और हैव लगाकर सेंटेंस का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है और यहां पे देखा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, लेकिन फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव का यूज किया गया है और इसको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। इतनी बात आई होप, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये टेबल किस लिए है और कैसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसको सेंटेंस कराने से पहले हम यहां पे दो बातें अभी याद कर लें, दिमाग में रख लें। अगर सेंटेंस में कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, प्रोनाउन को हम जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट, ये जो पार्ट है आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये जो पार्ट है वो सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। अगर सब्जेक्ट में ये चीजें होंगी तो हम जब ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट में इसको भेजेंगे तो हमारा जो आई होगा वो मी में कन्वर्ट होगा, वी होगा वो अस में कन्वर्ट होगा, यू होगा वो यू ही रहेगा उसका, ही होगा तो हम हिम में चेंज करेंगे उसको, शी होगा तो हर में चेंज करेंगे, दे होगा तो देम में चेंज करना है, इट होगा तो इट ही लिखना होगा। कब? बात बता रहा हूं ना, जब सब्जेक्ट में दिया होगा और उसको ऑब्जेक्ट में भेजेंगे। तो ये हमें यहां पे याद रखना है। आई अगर हमारा सब्जेक्ट में है
और पैसिव वॉइस में वो आई कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो यहां पे जब हमारा WH की फैमिली अगर हो, WH का वर्ड हो, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो WH की फैमिली में हम नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है क्या नहीं है वो चीज हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्टिव वॉइस का और कैसा होता है पैसिव वॉइस का। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा है, अगर ध्यान दे देंगे तो आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी टॉपिक से ही आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए, एक्टिव वॉइस जब हमें सेंटेंस मिलेगा, तो एक्टिव वॉइस का जब सेंटेंस मिलेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। उसको जब पैसिव वॉइस में बदलना होता है, पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं तो बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, मतलब एक्टिव वॉइस जो है हमें ऐसे सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब दिया होगा, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो पैसिव में जब बदलोगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट का, पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बना देगा। फिर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, पास्ट का है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तब उसके बाद बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। अब एक एक सेंटेंस हम हर एक टॉपिक जो हमने यहां पे रखे हैं उस सेंटेंस को हम बताने की कोशिश करेंगे कैसे क्या सेंटेंस होगा। तो पहला सेंटेंस है, यहां दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे हम पहचानेंगे कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये हमें मिला? तो पहले तो यही जज करते हैं बच्चे, बहुत कंफ्यूज में होते हैं कि ये हमें सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मिल गया, धा से पैसिव वॉइस में चेंज कर दो। पहले तो तुम्हें नोटिस करना होगा कि ये सेंटेंस जो है वो किस फॉर्म का है, प्रेजेंट फॉर्म में है कि पास्ट फॉर्म में है कि फ्यूचर फॉर्म में है। तो यही काम बताया गया, इस टेबल में यही चीज बताई गई है, पहचान बताया गया है, आइडेंटिफिकेशन बताई गई है कि पहचानोगे कैसे। तो यहां पे देखो दिया है, हमने दिया है शी राइट्स अ लेटर। आई होप अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। समझ क्या आ रहा होगा, ये जो पहले की वीडियोस में है तो थोड़ा सा ब्लर था, शाइन हो रहा था वीडियो, अब थोड़ा सा सेटअप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। तो यहां पे ये पहला सेंटेंस जो दिया है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है शी राइट अ लेटर। तो बच्चे बोल रहे होंगे कि यार ये राइट्स जो है ये किस फॉर्म में है, हमको ये बताइए, ये राइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो राइट्स क्यों लिखा गया, हमने राइट क्यों नहीं लिखा, राइट्स क्यों लिखा? क्योंकि सी जो है सिंगुलर फॉर्म में है तो ये भी हमें सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हमारा ये राइट लिखा होता तो ये प्लूरल फॉर्म होता तो सेंटेंस ही आपका गलत होता, आपको सेंटेंस ही गलत मिलता। आपने वो पढ़ा होगा, नाउन के बारे में पढ़ा होगा, सिंटेक्स पढ़ा है आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें देखा है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट में एस ई एस आई एस वी ई एस लगा दे, अगर हम बॉय है लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है तो हम लगा देंगे एस, तो बॉयस हो गया, मतलब बहुत सारे लड़के हो गए, तो वो प्लूरल फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर हमने एस ई एस आई एस वी ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर वर्ब में यही लगा देंगे एस तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में बदल जाता है। मैं उल्टा, जब नाउन में एस लग जाएगा
तो नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। नाउन जानते ना, राम, श्याम, बॉय, गर्ल, बॉक्सेस, ये पढ़ा है ना, बॉक्स का बॉक्सेस। तो यही चीज बताइए, सिंगुलर प्लूरल नाम, समझ गए आप लोग। सिंगुलर से प्लूरल में जब बदलते हैं तो बहुत सारे केसेस होते हैं। किसी में ईएस लगा देते हैं, मैंगो होता है तो मैंगोज बोलते हैं, नाइफ होता है तो नाइस बोलते हैं, ठीक है, बॉय होता है तो बॉयज बोलते हैं। मैं समझाने का ये मतलब है कि अगर हमारे नाउन में एस, ई एस, आई एस, वी ई एस लग जाएगा तो वो प्लूरल कहलाया जाएगा, लेकिन वर्ब में अगर एस लग गया तो वो सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। तो इसीलिए ये वर्ब है तो ये सेंटेंस में एस लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सिंगुलर बनाना है वर्ब को। ये सिंगुलर वर्ब हो गया, ये भी सिंगुलर है। अब जाकर सेंटेंस हमारा सही हुआ। अब ये हमारा सेंटेंस सही हुआ और एग्जामिनेशन में सेंटेंस दिया गया और आपको बोला गया इसको है पैसिव वॉइस में बदलो। तो दूसरे केस आप समझोगे कि ये हमारा इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहां सर ने समझाया था कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले या फिर डू, डज या डू नॉट, डज नॉट दिखे, तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेंगे। तो यहां पे सेंटेंस इंडेफिनिट का है, वो भी प्रेजेंट फॉर्म का। तो यहां पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमें जो पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था, कि सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखो ये सब्जेक्ट हमारा है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मिला ना, उसी तरह सेंटेंस मिला आपको। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना, तो क्या कहा गया है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे है उसको आप सब्जेक्ट बना लोगे। क्या करना है, ये सब जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव में बदलने के लिए। जब पैसिव में बदलोगे तब, तो यहां पे ए लेटर, अ लेटर लिख लिया। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या कह रहा है वो, देखो यहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म का है। प्रेजेंट फॉर्म का है तो हम देखेंगे, या ये वाला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, जब हम प्रेजेंट फॉर्म में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो देखा गया इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब आपको दिए हुए हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। इन हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है। तो क्या करेंगे, अ लेटर इज, क्योंकि एक ही है तो यार इज लगाएंगे। सिंगुलर फॉर्म में होता है तो आर लगा देते हैं, आई होता है तो एम लगाते। तो यहां पे हमने लिखा अ लेटर इज, यहां हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहां पे कौन से दिए हुए, राइट्स। तो राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। क्या होता है, रिटन, आर डबल टी ई एन, डब्ल्यू आर आई टी डबल ई एन, रिटन हो गया ना। फिर उसके बाद क्या लगाना, बाई लगाना है। तो हम यहां पे बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने देखा, यहां देखो फिफ्थ वाला, शी का क्या लिखा, हर। तो हम यहां पे हर लिख के सेंटेंस को पूरा कर देंगे। तो बहुत इजी है, स्ट्रक्चर आपको याद है, स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें वो उसी तरीके से लिखना है। देखो पैसिव वॉइस में बदला गया ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने यहीं पे वही किया, ये देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हर। तो यह हमारा इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो यहीं पे देखा ना, पहचान, सेंटेंस मिला मुझे तो हमें ये सब मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला, अरे एक चीज तो मिल गई। अब जब पैसिव वॉइस में बदलोगे तो पहला काम क्या है, इन्होंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब ये लगाना, फिर क्या करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ने लगा दिया उसके बगल में, फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख दिया हर। शी का हर यहां पे हमने दिया है, आई का मी चेंज कर देना, वी को अस बदल देना, यू को यू ही लिखा रहता है, ही को हिम चेंज कर देना, शी को हर में चेंज कर देना, दे है तो देम में चेंज कर देना, इट है तो इट ही लिख के सेंटेंस को खत्म करना है पैसिव वॉइस में। अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसा होता है। तो यहां पे ये चीजें दिमाग में आ रही होंगी आप लोग को कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब यहां पे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना बच्चों। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस मिल गया एक्टिव वॉइस का आपको एग्जामिनेशन में। तो सेंटेंस जब मिल गया तो आप सबसे पहले ध्यान देना है कि ये कैसा सेंटेंस है। इज लगा है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, तो इज लगा है, आर लगा हो, एम लगा हो तो प्रेजेंट का है। तो हमने देखा इज लगा हुआ है, प्रेजेंट का है। अब आईएनजी लगा है वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस, तो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने समझाया इज एम आर लगा होगा कोई ना कोई, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वैसा ही सेंटेंस है ना। तो पहचाने, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं है। अगर पास्ट का होता तो यहां पे वॉज या वर लिखा होता। प्रेजेंट का है तो हमारा सेंटेंस में यहां पे क्या है, इज यूज किया गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। इन्होंने कहा है, टेबल में हमने समझाया है बहुत अच्छी तरीके से कि इज एम आर होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहां पे सेंटेंस मिलेगा, तो हमें उसी हेल्पिंग वर्ब को लिख लेना है। उसके बाद बीईआईएनजी बीइंग का यूज करना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके सेंटेंस बाई लगाकर सेंटेंस को पूरा कर देंगे। कैसे, यहां पे हमको ये बताइए आप लोग कि सब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जो यहां का एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा, अ सॉन्ग बन गया ना। ये ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। बात समझ में आ रही है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, मेरा काम हो गया। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हमारा सॉन्ग एक ही है तो इज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद इन्होंने कहा बीइंग लगाना, कॉन्टिन्यूअस में उसके बाद क्या लगाना, बीइंग लगाना। तो यहां पे हमने बीईआईएनजी बीइंग लगा दिया भैया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, तब उसके बाद सेंटेंस पूरा करना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग का क्या होगा, संग। क्या होगा थर्ड फॉर्म, बीइंग का SUNG संग। फिर क्या लगाना है तुमको, जनरली बाय लगाकर, और यहां जो सब्जेक्ट दिया है शी को किसमें बदलना है, हर। तो शी को हमने हर में बदल के सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल दिया। देखा ना कितना इजी है कि कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस दिया है, कैसे पहचान लोगे, पर इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस होगा, कैसे पहचान के हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस का है। अभी यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता तो यहां पे क्या लिखा होता, वॉज दिया होता। तो वॉज दिया होता तो आप पहचानते कि यार कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस अगर दिया होता तो हमें यहां पे वॉज और वर्ब का हेल्पिंग वर्ब यूज करके बीईआईएनजी बीइंग का इसमें भी यूज किया जाता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाना होता है जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो हमने देखा यहां पे कि जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला गया है तो देखा ना वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी टेंसेस एक्टिव में टेंसेस सेंटेंस में होते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आपके दिए हुए होते हैं और चेंज करना होता, दिए नहीं होते हैं, आपको बदलना ही होगा। अब आते हैं एक हम परफेक्ट वाले सेंटेंस में, आई हैव ब्रॉट अ कार। I have brought a car। सेंटेंस हमको मिला,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये टेबल आपको ध्यान हो गई है, आपको याद हो गई, तो ये सारे सेंटेंस आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे, पहचान लोगे और उसको पैसिव वॉइस में बदल लोगे। यही ध्यान देने वाली चीज है। अब देखो ये सेंटेंस मिला, बहुत बच्चे के दिमाग में फटाक से आ गया होगा कि यार ये सेंटेंस कैसा है। देखो ये सेंटेंस हैज और हैव लगाना है, हैज और हैव मिले तो कैसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ये हैव लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। और बॉट तो पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बहुत इजी होता है जब वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से मिल जाता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वही लिखना पड़ता है। लेकिन और चीजों में सोचना पड़ जाता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका। लेकिन परफेक्ट वाले सेंटेंस में याद रखना, जब प्रेजेंट वाला होगा तो हैज हैव लिखा होगा, अगर पास्ट वाला होगा तो हैड लिखा होगा, अगर फ्यूचर होगा तो शैल हैव या विल हैव लिखा होगा। तो यहां हैज या हैव में कुछ लिखा है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो यहां चेंज क्या करेंगे, इन्होंने तो कहा है हैज और हैव लगाना, बीइंग लगाना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस पूरा करना। तो यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या लिखा, अ कार, हो गया इतना काम। अब हेल्पिंग वर्ब इन्होंने कहा हैज या हैव लगाओ, तो यहां एक कार है तो हम यहां क्या लगाएंगे, हैज, ये नहीं कि हैव लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हैज। फिर उसके बाद क्या बोला गया इन्होंने, बीइंग लगाना, क्या, BEEN। परफेक्ट वाले सेंटेंस में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, BEEN बीइंग का यूज कर देना। यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ BEEN बीइंग लगाया। फिर उसके बाद क्या कहा इन्होंने, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, तो बॉट का बॉट ही रहेगा, BOUGHT, बॉट। फिर उसके बाद हमने देखा कि आई का जो होगा वो क्या चेंज होगा, आई को मी, उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, बाई। तो बाई जब भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वॉइस में तो हमें बाई लगाकर वो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देखो यहां पे दिया है आई का, जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आई दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी में होगा। यहां आई सब्जेक्ट दिया हुआ था और यहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या हो गया, मी। तो क्या हो गया सेंटेंस, आई अ कार हैज बीन बॉट बाई मी। तो ये हमारे सेंटेंस हुए प्रेजेंट वाले। अब हम पास्ट वाले में हमने डिस्कस किया था कि यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका दिया हो और डिड दिया हो या डिड नॉट दिया हो तो ऐसे सेंटेंस पहचान लेना है और इसमें बदल देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वॉज या वर का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज कर देंगे। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अभी हमने एक सेंटेंस बताया था कि अगर इज ना हो, ये वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखेंगे ही लिखेंगे और BEING बीइंग का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। तो यहां पे परफेक्ट की बात है, परफेक्ट यहां पे पास्ट में देखा हैड लगा है, लेकिन प्रेजेंट में परफेक्ट में देखा हैज और हैव का डिस्कस किया गया है। तो यहां पहचानने के लिए बहुत इजी है कि परफेक्ट वाला सेंटेंस अगर हमें मिला तो उसमें हैड लगा होगा और हैड के साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही गिवन होगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन होगा, जब हम बदलेंगे तो हम हैड बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैड हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे और फिर BEEN बीइंग का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। इजी है ना। तो यही चीज यहाँ पे फ्यूचर में है। फ्यूचर में इंडेफिनिट में कहा गया हेल्पिंग वर्ब को शैल या विल मिलेगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिया हुआ होगा। तो कैसे आप बदलोगे, अगर इसमें दिया है सेंटेंस तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल और विल लगाकर BEB का यूज करके हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हमारा जो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट पे सेंटेंस पूरा हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट जो कहता है कि शैल हैव और विल हैव में सेंटेंस दिया हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है
तो क्या करेंगे उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए? तो हमें देखना होगा कि विल हैव या शैल हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब में करना ही होगा। उसके बाद बी डबल ई एंड बीइंग का यूज करना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस पूरा कर देना। तो ये बहुत जनरल है, बहुत ही 10th वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, 12th वाले जो बोर्ड आ रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि लास्ट ईयर इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। बहुत सारे क्या, सेट 2-4 बनते हैं, हर एक में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आए हुए थे। तो याद रखना, अभी इसके आगे भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जिसमें WH की फैमिली वगैरह WH से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं। तो ये बेसिक चीज है, जो आपका जनरल चीज है, जो आपको याद ही रखनी है एक्टिव को जब पैसिव वॉइस में बदलोगे। अगर ये टेबल आपको प्रिपेयर हो जाती है तो आधा एक्टिव पैसिव वॉइस आपका तैयार है। कोई माइंड नहीं लगाना है, आपको ये टेबल ही बता देगा कैसे सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में कैसे बदल देना है। और दूसरी चीज ये थोड़ी सी याद रखना है कि आई को जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी लिखेंगे, वी को आस लिखेंगे, यू को यू लिखेंगे, ही को हिम लिखेंगे, शी को हर लिखेंगे, दे को देम लिखेंगे, इट को इट ही लिखेंगे। और स्ट्रक्चर याद रखना कि एक्टिव पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमेशा पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो बी वाई बाय का यूज ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है तुमको। और दूसरी चीज ये याद रखना है कि जब भी हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, अब पैसिव वॉइस में बदलोगे तो हर एक कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो हमने यहां बताया, देखो ये प्रेजेंट के हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, 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 वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने देख लिया। जब भी पैसिव वॉइस में बदला गया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया गया है पैसिव वॉइस में। तो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हम चाहते हो कि हम आगे भी अच्छे से लेक्चर लेकर आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मुझे एनर्जी मिले, ताकि और ज्यादा प्रिपेयर करके हम आपको इजी से इजी वे में वीडियोस प्रोवाइड करें। थैंक यू।